विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने वाले समस्त विद्यार्थियों को हमारा नमस्कार। जैसा कि आप सभी का रिजल्ट प्री का आ चुका है और मुख्य परीक्षा की आप तैयारी में लगे हुए हैं, और आज मैं जो यहाँ पे बात करने वाला हूँ कक्षा 6 के लिए गणित का प्रैक्टिस सेट लाया हूँ। इसके पहले भी एक सेट क्लास 6 और 7 का मैंने कंपाइंड में बनाया था। बहुत से बच्चे बार बार फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि कौन से प्रश्न आएंगे। देखिए, प्रश्न बताना बहुत मुश्किल सी बात है, लेकिन आप इतना ज़रूर याद रखिए, जो आपका प्री पेपर हुआ था बिल्कुल उसी की तर्ज पर पेपर आपका आने वाला है, यानी कंप्यूटर बेस्ड होगा। तो जो भी आप प्रश्न करें वहाँ से आपको कापियाँ भी ये प्रोवाइड कराएंगे। उन कापियों को करना सिर्फ इतना है, उन कापियों पर जब भी आप कोई भी प्रश्न करें उसका नंबर डाल के उसका बाकायदा अगर आप सोल्यूशन करते हैं तो सोल्यूशन करें, और उस कापी को आपसे वो वहाँ पे जमा कराया जाएगा। इसलिए आप लोग बहुत सावधानी से अभी से प्रश्नों को करना सीख लें। यहाँ पर हमने कक्षा 3, 4 और 5 की बुक के जो परिषदीय विद्यालय की बुक्स हैं उनकी बुक से मैंने प्रश्न को लेकर के आया हूँ। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो जो यहाँ पर पहला प्रश्न है उसमें दिया गया, सारणी को देखकर बताओ गंगा गोमती एक्सप्रेस एवं त्रिवेणी एक्सप्रेस दोनों के आगमन में कितने समय का अंतर है। तो ये किसी जंक्शन यानी प्रयाग जंक्शन पे देखिए 4 ट्रेनों के बारे में यहाँ पे बताया गया है। नौचंदी एक्सप्रेस, हरिद्वार प्रयाग एक्सप्रेस, गंगा गोमती एक्सप्रेस और त्रिवेणी एक्सप्रेस। तो जो जंक्शन पे ट्रेनें आती हैं उनका टाइम यानी आगमन टाइम देखिए आपका दिया गया सबसे लास्ट में। तो दोनों में अंतर पूछ रहा, कौन सी दोनों ट्रेनें। नीचे से त्रिवेणी एक्सप्रेस का टाइम है 21:38 आती है, जबकि गंगा गोमती आती है 22:08 पर। तो इन दोनों में अगर अंतर आप देखेंगे तो यहाँ से आपको 30 मिनट का नज़र आएगा, क्योंकि 21:38 के बाद जब 22:08 आप देखेंगे तो दोनों के बीच जो है आपका 30 मिनट का समय रहेगा। यानी यहाँ से आप सारणी को देख करके और उसको घटा देंगे टाइम को, तो आपका आंसर ए वाला यहाँ से निकल आएगा। यानी समय संबंधित एक प्रश्न आपका जरूर आता है, तो आप इसे इस प्रकार के अन्य सवाल भी देख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला सवाल देखिए आपके सामने दिया गया है, दिए गए बड़े घन में कितने छोटे घन समाहित हैं। यानी एक घन आपके सामने दिखाया जा रहा है। इस घन में देखिए अगर आप ऊपर परत देखें तो उसमें देखिए 3 एक तरफ है, 3 दूसरी तरफ है, 3 तीसरी तरफ। यानी ऊपर की परत अगर पहली देखें तो 3 3 6 3 9, यानी 9 छोटे छोटे घन पहली वाली परत में है। दूसरी परत में भी 9 होंगे और तीसरी परत में भी 9 होंगे। तो इस हिसाब से 9 तिया 27 घन यहाँ पर बनेंगे। यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ से आप देख लेंगे कि आपका ऑप्शन सी सही है। और आप इस प्रकार से अगर इसमें और कोई परतें होती उन पर आप गिन करके बना सकते थे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए तीसरा प्रश्न है, 3 बर्तनों में क्रमशः 28, 56 और 84 लीटर तेल है। उस बड़े से बड़े बर्तन की माप बताओ जिससे तीनों बर्तनों का तेल पूरा पूरा मापा जा सके। जहां पर बड़े से बड़े अधिक से अधिक की बात आती है वहां पर हमें क्या निकालना रहता है, महत्तम समाप वर्ग यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF। यानी 28, 56 और 84 का आपको HCF निकालना है। तो 28 दूना 56 होता है और 28 तिया आपका जो 84 होता है। इसका मतलब 28 वो जो सबसे बड़ा बर्तन होगा जिसे तीनों बर्तनों में रखे हुए तेल को मापा जा सकता है। यहाँ से ऑप्शन ए सही होगा। आप इस प्रकार के प्रश्न को भी करके जरूर, क्योंकि लासा अथवा मासा से एक प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न रेखा गणित से है, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग संपूर्ण कोण का होता है आधा, 4 गुना, 3 गुना या फिर 2 गुना। तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का बच्चों योग होता है 180 अंश, और जो संपूर्ण कोण होता है उसका योग होता है 360 अंश। तो पूछ रहा था त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग संपूर्ण कोण का, तो संपूर्ण कोण का कितना होता है, तो संपूर्ण कोण का आधा होता है। क्यों, संपूर्ण कोण 360 डिग्री का होता है, जबकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता। तो यहाँ से भी ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर।
अगला प्रश्न हमारा आयतन से है। एक बारात में 200 मिलीलीटर प्रत्येक बाराती को कोल्ड ड्रिंक दिया गया। यदि बारात में 300 बाराती आए हों तो कितने लीटर कोल्ड ड्रिंक लगेगा। तो आपको पता है चूंकि एक बाराती 200 ml कोल्ड ड्रिंक लेता है तो 300 बाराती यानी इसको गुणा कर देंगे 200 इंटू 300 तो आ जाएगा 60,000 मिलीलीटर। अब इसको चूंकि लीटर पूछ रहा तो एक लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है तो हम उसको भाग कर देंगे तो आ जाएगा 60 लीटर। आसान थोड़ा समझ के आपको करना था, यहां से आप सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए माह के जोड़े में दिनों की संख्या सबसे कम होगी। फरवरी मार्च, फरवरी जुलाई, फरवरी दिसंबर और फरवरी जून। सभी को पता है फरवरी में सबसे कम दिन होते हैं। दूसरा, मार्च में 31 दिन होते हैं। फरवरी में हमने अगर 28 ही मान लेता हूँ तो 28 और 31 जोड़ेंगे, फिर फरवरी में 28 और जुलाई में भी 31 होते हैं तो ये भी बराबर ही होंगे। फरवरी और दिसंबर में भी 31 होते हैं, लेकिन जून का जो महीना होता है वो सिर्फ 30 दिन का होता है। इसलिए फरवरी और जून के जो महीने होंगे दोनों, इनमें दिनों की संख्या सबसे कम होगी। इसलिए यहाँ से ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। आप बस प्रश्न को बहुत सावधानीपूर्वक पढ़िएगा। अगला प्रश्न संख्या पद्धति से है। दिए गए चार्ट में कितनी ऐसी संख्याएं जो केवल 5 से विभक्त हैं। तो आप अगर इसे देखें तो इसकी जो पंक्तियां हैं पांचों, तो नीचे वाली पंक्ति पूरी देखिए 5 का टेबल लिखा है, 5, 10, 15, 20 और 25। और कॉलम अगर देखें तो सबसे लास्ट वाला जो कॉलम है उसमें 5, 10, 15, 20 और 25। तो इधर से 5 और इधर से 25 दोनों में कॉमन है। तो 5 से 5 से 10 25 दो बार गिना जा रहा है, तो इस यहाँ पर आप करेंगे जो विभक्त होने वाली संख्या वो केवल और केवल 9 होगी। तो सावधानी पूर्वक देखिएगा, कॉमन चीज निकाल का प्रश्न गलत हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न वो है, दिए गए गणितीय अवधारणा का प्रयोग करते हुए स्थानों पर कौन संख्याएं भरी जाएंगी। तो अगर आप अवधारणा देखें तो अंदर 4 लिखा है, उसके बाहर 9 है, 2 है, 6 है, 8 है और 10 है। 9 और 4 की गुणा होती 36 लिखा गया है। तो इसका मतलब यह हुआ कि आखिरी पर जो वृत्त है उसमें 4 दूनी 8 होगा। देखिए 8 तीनों में आ रहा है। 6 चौक 24, 24 होना चाहिए, 24 पहले वाले में मिल रहा है। फिर 4 अठे 32 पहले वाले में मिल रहा है और 4 दहाम 40। तो इसका मतलब जो बाहरी का जो हमारा वृत्त है इसमें जो 4 संख्याएं भरी जाएंगी वो होंगी 8, 24, 32 और 40। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए सही होगा। ये भी प्रश्न अच्छा प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न आपके या तो रीजनिंग में मिलेंगे या फिर मैथ में। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, दिए गए चित्र में प्रत्येक वृत्त का मान 3/4 हो तो संपूर्ण छोटे वृत्तों का मान क्या होगा। अब आपको यहाँ पर ये छोटे छोटे जो वृत्त हैं ये गिनने पड़ेंगे। तो आप देखिए वृत्त जो हमारा ये एक परत है, जो हमारा एक पंक्ति उसमें 10 वृत्त हैं और 10 ही कॉलम है, तो 10 दहाम 100 यानी इसके अंदर टोटल 100 हमारे वृत्त हैं। तो चूंकि एक वृत्त का मान 3/4 है तो 100 इंटू 3/4 कर देंगे। 4 एकम 4 और उधर 100 को काट देंगे, आ जाएगा 25। तो 25 दिया 75 यानी 3/4 के 100 वृत्त हैं। तो इसका मतलब उसका टोटल जो मान होगा वो आएगा आपका 75। इसमें संख्या घट बढ़ सकती है, उस हिसाब से आप वहां से देख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा आज का अगला और अंतिम प्रश्न, इनमें से कौन सा 20 गुणित 30 से बड़ा होगा। तो 20 × 60 यानी 600 है। 20 विषम 400 छोटा है। 3 दूनी 6 उतना ही है और 29 की 20 से गुणा करेंगे वो भी छोटा ही होगा। 30 इंटू 30 यानी 900 आएगा, उसकी वैल्यू बड़ी होगी। इस प्रकार के भी प्रश्न आपकी परीक्षा में
पूछे जाते हैं। तो ये आज के हमारे 10 प्रश्न थे। अगर आपको ये 10 प्रश्न पसंद आए हों तो आप हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और आप जो भी कमेंट करते हैं उनको हम अपनी अगली वीडियो में सम्मिलित जरूर करते हैं। अगला वीडियो आपको जल्द ही मिलेगा। आप एक एक वीडियो देखते रहिए और बिना अफवाह, जो भी अफवाहें लोग फैला रहे हैं कि पेपर कैसा आएगा, ये आएगा, वो आएगा, आप आराम से जितना भी आपका कोर्स है उसे आप पढ़ते रहिए। जब आपने प्री परीक्षा पास कर ली है तो आप मेन परीक्षा भी आप पास करेंगे, बशर्ते अब आपको तैयारी करनी होगी 8 से 10 घंटे। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ।